गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 788 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया गया है? लिथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम की खोज के लिए, क्लोरीन गैस के निर्माण के लिए, या फिर क्रिस्पर Cas9 आणविक कैंची विकसित करने के लिए? वर्ष 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल, ये प्रश्न इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 में जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए गए, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ऐसा है जिसमें या जिसको प्राप्त करने वाली सारी की सारी महिलाएं हैं। तो ऐसा पहली बार है कि जब दोनों की दोनों महिलाएं ने जीता है 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। एक का नाम है इमैनुअल चारपेंटियर और दूसरे का नाम है जेनिफर ए डोडना। क्यों मिला इनको? क्रिस्पर Cas9 आणविक कैंची विकसित करने के लिए। ऑप्शन में कुछ और तरह से ही पूछा जा सकता है कि जीनोम एडिटिंग की तकनीक विकसित करने के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। तो इमैनुअल चारपेंटियर जो हैं वो फ्रांस की हैं और जेनिफर ए डोडना वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इनको जो है जीन तकनीकी के सबसे तेज उपकरणों में से एक क्रिस्पर Cas9 आणविक कैंची विकसित करने के लिए रसायन विज्ञान में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और यह पहली बार है कि नोबेल पुरस्कार किसी महिला टीम को मिला है। जेनिफर ए डोडना और इमैनुअल चारपेंटियर, एक फ्रांस की हैं, दूसरी अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट हैं यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर्स का उपयोग जो है जानवरों, पौधों, सूक्ष्म जीवों के डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड को अत्यधिक उच्च सटीकता के साथ बदलने के लिए किया जा सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, क्रिस्पर तकनीक के माध्यम से संपूर्ण आनुवंशिक कोड में लक्षित हिस्सों यानी विशिष्ट हिस्सों या विशेष स्थान पर डीएनए की एडिटिंग की जा सकती है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, आपको पता तो चल ही गया होगा, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना द्वारा विकसित क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर्स का उपयोग जानवरों, पौधों, सूक्ष्मजीवों के डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड को अत्यधिक उच्च सटीकता के साथ बदलने के लिए किया जा सकता है और इस तकनीक ने कैंसर उपचार में योगदान दिया है। वैज्ञानिकों द्वारा क्रिस्पर Cas9 तकनीक की खोज जो है वर्ष 2012 में की गई थी और यह तकनीक प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। देखिए, क्रिस्पर तकनीक के माध्यम से संपूर्ण आनुवंशिक कोड में से लक्षित हिस्सों यानी विशिष्ट हिस्सों या फिर विशेष स्थान पर डीएनए की एडिटिंग की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, इस बार बताने की कौन सा सही नहीं है। यहाँ पढ़ना जरूरी है कि पूछा क्या है, सही पूछा है, सही नहीं पूछा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1945 में और उसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। बताइए कौन सा गलत है। गलत बताना है, गलत। गलत, तीनों तो गलत हो नहीं सकते क्योंकि पहला वाला करेक्ट है। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1945 में नहीं होती, गलत है। इसके बाद हुई थी, मतलब 60 के ही बाद है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में नहीं है, इटली के रोम में है। तो अपने को गलत ढूंढना है, तो पहला वाला तो करेक्ट है। ठीक है, चूंकि पहला वाला से ही सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर आपको पता पहला गलत है, मतलब पहला सही है तो वो गलत नहीं हो सकता, तो 3 जाएंगे, केवल 2 और 3, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। यह वैश्विक स्तर पर भूखमरी की समस्या से लड़ने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाली सबसे बड़ी मानवीय संस्था है, तो करेक्ट हो गया पहला। और विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना हुई थी वर्ष 1961 में, तो दूसरा भी गलत। और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, इसका मुख्यालय है इटली के रोम में, ना कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, तो तीसरा भी गलत है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। वर्ष 2020 के लिए अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन
को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, बताइए। फिलिप वक्र विकसित करने के लिए, लॉरेंज वक्र विकसित करने के लिए, या फिर वाणिज्यिक नीलामी के क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं, किसी और के लिए, बताइए। देखिए 2020 का जो अमेरिकी अर्थशास्त्री, दोनों के दोनों अमेरिकी हैं, पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन, इनको मिला है वाणिज्यिक नीलामी के क्षेत्र में। और 2019 में आपको याद हो कि अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रीमर को मिला था, 3 थे वो, ठीक है, और इस बार मिला है 2 को। तो वर्ष 2020 के लिए अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को वाणिज्यिक नीलामी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की स्थापना जो है वर्ष 1969 में की गई थी। अब तक 51 बार, कितनी बार, 51 बार यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो यह है पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। देखिए लगभग 1.5 साल की करंट अफेयर्स आएगी, अगर थोड़ा और बढ़ जाएगा तो 2 साल तक चला जाएगा, लेकिन फोकस जो अधिकतर रहेगा कम से कम 28 से 30 प्रश्नों का, वो 12 से 14 महीने तक, ठीक है। और नोबेल अभी नया तो हुआ नहीं है, अब जब तक होगा 2021 वाला तब तक एग्जाम आ जाएगा, तो 20 का ही प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कवयित्री, उनका नाम है लुइस ग्लुक, को वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और वर्ष 2020 के बाद साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली महिला हैं। क्या सही है दूसरा पहला स्टेटमेंट? देखिए वर्ष 2020 के बाद लुइस ग्लुक साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली नहीं है, चौथी महिला, चौथी, फोर्थ। यह है लुइस ग्लुक, पहला वाला सही है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है इनको। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कवयित्री हैं लुइस ग्लुक, को वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और लुइस ग्लुक को यह पुरस्कार जो है, ये नोबेल पुरस्कार जो है, उनकी अचूक काव्यात्मक स्वर जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है के लिए प्रदान किया गया है। उनकी कविता मानवीय व्यवहार, मृत्यु, बचपन, पारिवारिक जीवन और उनकी जटिलताओं पर आधारित है। देखिए वर्ष 2010 के बाद साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार जीतने वाली लुइस ग्लुक चौथी महिला है, चौथी, पहली नहीं है। और वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत से अब तक इस सम्मान को प्राप्त करने वाली ये 16वीं महिला है, ठीक है, तो गलत है दूसरा। साहित्य के क्षेत्र में भारतीयों का कुछ योगदान की बात करें तो कवि और लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी को वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले गैर यूरोपीय और भारतीय थे वो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, पहला स्टेटमेंट फिर दूसरा स्टेटमेंट, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारत को वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या ये बात सत्य है? और यह पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए और उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए प्रदान किया गया था। देखिए ये बड़े बड़े जो पुरस्कार हैं, ठीक है, कुछ खास लोग ही उनको जो है जीत पाते हैं, चाहे भारत का हो या किसी और देश का। और भारत की तरफ से तो संख्या वैसे भी कम है, तो जब संख्या कम है तो खास हो गए तो करंट बन गई हिस्ट्री, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछ ले आते हैं पुराने। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो भारत को वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला जब वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए और उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए सम्मानित किया गया था। इस घटना को आप क्या बोलते हैं? रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। ये बताइए जरा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में किस कार्य की व्याख्या करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? देखिए
किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर, ऐसा नहीं है करंट से रिलेटेड। मान लीजिए नोबल मिला 2020 में, अब भारत के इतिहास की तरफ ले गया नोबल को, ठीक है, वहाँ से करेंगे प्रश्न। बताइए, कृत्रिम लिम्फोसाइट विकसित करने के लिए मिला था क्या डॉक्टर हरगोविंद खुराना को? पोलियो टीके की खोज के लिए मिला था क्या? वायरस की खोज के लिए मिला था क्या? या प्रोटीन संश्लेषण के आनुवंशिक कोड और उसके कार्य की व्याख्या करने के लिए मिला था क्या? देखिए, वायरस की खोज तो इवानोवस्की ने की है, तो गलत है, ठीक है। पोलियो का टीका तो जोनास साल्क ने बनाया था ना। कृत्रिम लिम्फोसाइट जैसी कोई चीज़ होती है क्या? गलत है, मतलब बी करेक्ट है केवल। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली और मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग के साथ संयुक्त रूप से, ठीक है, ये 3 वैज्ञानिक थे उस समय, प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और इसके कार्य की व्याख्या करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन तीनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से विषम को पहचानना है। अभिजीत बनर्जी, जेम्स पीवल्स, एस्थर डफलो, माइकल क्रीमर। इकोनॉमिक्स का नोबल, इकोनॉमिक्स, ठीक है। जेम्स पीवल्स को फिजिक्स का नोबेल मिला था 2019 के हैं ये तीनों वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीतने वाले। अर्थशास्त्र में और ये भौतिकी हो गए तो अलग हो गए। तो जेम्स पीवल्स वर्ष 2019 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। अन्य 3 का संबंध 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से है। तो भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रीमर को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और इन तीनों को किस लिए मिला था यह पुरस्कार? वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रायोगिक दृष्टिकोण, ठीक है, विषय पर जो है विस्तृत शोध के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कुछ बड़ा सा स्टेटमेंट है। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को वर्ष 2014 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए तथा सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए दिया गया था। अब आपको बताना है कि मलाला यूसुफजई के साथ इस पुरस्कार को पाने वाला तत्कालीन भारतीय निम्नलिखित में से कौन था? ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं है, 6 साल पुरानी बात है, बात इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर वेंकट रमन कहाँ से आ गया 2004 में? गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। अटल बिहारी वाजपेयी, अमर्त्य सेन या कैलाश सत्यार्थी? बताइए कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को वर्ष 2014 में संयुक्त रूप से नोबेल मिला था शांति का। और उन्हें यह पुरस्कार बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए तथा सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए दिया गया था। चलिए 10वां प्रश्न है। वर्ष 2020 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है बताइए। जीनोम एडिटिंग को विकसित करने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग की खोज के लिए, हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज के लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। माइकल हाउटन, हर्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस को मिला है पुरस्कार। ये 3 वैज्ञानिक हैं। चिकित्सा या फिजियोलॉजी कुछ भी पूछा जा सकता है, मेडिसिन भी लिखा आ सकता है। इनको मिला है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। हेपेटाइटिस कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। चिकित्सा में और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का मिला है जीनोम एडिटिंग के लिए और चिकित्सा या मेडिसिन या फिजियोलॉजी का मिला है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। जीनोम एडिटिंग को डेवलप करने के लिए मिला है किसका? केमिस्ट्री का। अगर जीनोम एडिटिंग नहीं आएगा तो क्रिस्पर कैस 9 के, ठीक है, क्रिस्पर कैस 9 के साथ स्टेटमेंट आएगा। चलिए, तो अमेरिकी अर्थशास्त्री, शोधकर्ताओं और वायरोलॉजिस्ट हर्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसकी खोज इन्होंने की थी 1982 में लाखों डीएनए नमूनों की जांच करके।
देखिए, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज से जीर्ण हेपेटाइटिस यानी क्रोनिक हेपेटाइटिस के शेष मामलों के कारणों का पता लगाना संभव हुआ है, जिससे रक्त परीक्षण तथा नई दवाओं का निर्माण हुआ है। थोड़ा और जानें हेपेटाइटिस के बारे में। तो हेपेटाइटिस जो है यकृत यानी लीवर में सूजन की स्थिति को संदर्भित करता है। आमतौर पर यह एक वायरल संक्रमण के कारण होता है, लेकिन हेपेटाइटिस के अन्य संभावित कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून प्रतिक्रियाएं, चिकित्सा, औषधि, विषाक्त पदार्थ और शराब आदि का सेवन करना। हेपेटाइटिस वायरस मुख्य रूप से कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन को हेपेटाइटिस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस सी का कारण है हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, जिसको डिस्कवर किया है 3 वैज्ञानिकों ने, हर्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लेना। ठीक है, धन्यवाद।